हेलो स्टूडेंट, जो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022-23 का मतलब कि सिलेबस क्या आ रहा और कट ऑफ क्या जा रही है। तो पहले ये जाना एसएससी सीजीएल का जो 2022 के अंदर हुआ था वो 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक हुए थे और टोटल 4 शिफ्ट हुई थी इसकी। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है क्या, कुल 13:4 करेंगे ना तो कुल एसएससी के 52 पेपर हुए थे। ठीक है, उसके अंदर पैटर्न क्या है, क्या सब्जेक्ट आया था, कितने बच्चे क्वालिफाई करे थे, तो आज उसके बारे में करने जा रहे हैं। और जो चैप्टर मैं बोलूंगा मैं रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और इंग्लिश का, वही आपको करने जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखो। पहले देखो इसकी कट ऑफ होती है, पहले तो ये समझना एसएससी सीजीएल के अंदर ना जिससे भी आप पूछोगे सर कट ऑफ कितने पे गई थी, तो 99% ये बोलते हैं 114 पे कट ऑफ गई थी। पर वो क्या थी, लिस्ट 3 थी। जब भी एसएससी सीजीएल की बात करेंगे ना तो हमेशा 3 लिस्ट बनती है। तो ये लिस्ट 1 की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट 1 का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, जो लोग कहते हैं क्रीम जाती है, वो इसी के अंदर जाती है। यूपीएससी के अंदर आईएएस आईपीएस के बाद इसी पोस्ट की वैल्यू है। वो पोस्ट है क्या, ये एक तो द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, इसी की सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो इसी यूपीएससी के बाद इसी की सैलरी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अंदर जो कट ऑफ गई थी, ये जो कट ऑफ गई थी, हमने तो यही सीखा था भी सर कट ऑफ गई थी सीजीएल की 114 पे गई थी, पर 114 पे नहीं गई थी। जिनका ये जो, पहले तो ये समझो जो भी आप एग्जाम भरोगे एसएससी का, सारों के लिए कॉमन फॉर्म फिल होता है। उसके बाद ये देना है नहीं देना उसका अलग से बनेगी कट ऑफ, इसकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की अलग से कट ऑफ बनेगी, और जो सारों के लिए बनेगी वो उसका अलग से बनेगा। तो मैं एक एक एक्सप्लेन कर देता हूं। इसकी जो कट ऑफ गई थी ना, ये वाली, ये जर्नल की जो गई थी 158 पे गई थी। मतलब कि जिनका लिस्ट 1 पे नाम आ गया, लिस्ट 1 वाले ने जो क्लियर करा है उसका लिस्ट 3 में भी नाम होगा। ठीक है, अगर लिस्ट में जिन्होंने 158 का जिनके ऊपर स्कोर करा है वो ही लोग ये वाला फॉर्म भर देंगे। इसके अंदर जो पेपर अलग से आएगा, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का अलग से पेपर आता है इसके अंदर। ठीक है, इसकी अलग से कट ऑफ बनेगी। ये पहले समझो, ये जो कैंडिडेट स्कोर करेगा ये लिस्ट 1 में भी आएगा, लिस्ट 3 में भी आएगा। जो लिस्ट 3 में तो सारों को पेपर देना ही है, और ये क्या, इसके अलग से कट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स का अलग से पेपर आएगा, इसके अंदर अलग से आपको जाना है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे जर्नल के बच्चे थे वो 4776 थे। जो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है वो रहता है एसटी का, जिसमें कट ऑफ 131 पे जा रही है। ठीक है, वैसे तो स्कोर कार्ड आजकल सारों का बराबर आ गया, एससी एसटी बराबर ही आ गया, मतलब कि जो टोटल डिफरेंस आ रहा है 20 से 22 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है जो सबसे, उसके अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन जो रहता है ना, जिसके अंदर अगर थोड़ा सा स्टैट पढ़ लोगे इसके अंदर 100% सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म आ गया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, ये लोग जैसे कहने का अर्थ क्या, 100 लोग है, 100 में से 95% लोग तो टायर टीर के लिए जाएंगे, मतलब कि लिस्ट 3 में जाएंगे। पर इसके अंदर बहुत कम जाते हैं लोग, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्टैट का पेपर आएगा तो लोग पढ़ते ही नहीं है स्टैट के अंदर, और पेपर भी इसका स्टैट का बिल्कुल ईजी आता है। मैं तो चाहता हूँ भी आप साथ में स्टैट की भी तैयारी करो, और साथ में ये देखो इसकी कट ऑफ जो जा रही है वो कितने पे जा रही है, 169 पे गई थी, देख लो इसकी। ईडब्ल्यूएस का नहीं है इसमें ना, जर्नल का तो दिखा ही नहीं रखा था, एससी का दिखा रखा था, एसटी का दिखा रखा था, ओबीसी का दिखा रखा था। ईडब्ल्यूएस का मेरे ख्याल अंडर रिजर्व के अंदर इन्होंने करा हुआ था इसकी बार, क्योंकि यूआर की लिस्ट नहीं बनती है, होता यही है मेरे ख्याल से, इनका अलग से दिखा रखा था। क्योंकि किसी भी साइट के अंदर या एसएससी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में अंडर रिजर्व का कुछ था ही नहीं इसके अंदर है। ठीक है, इसको देना है, अगर स्टेट आता है इसको ना करो, डिस्क्वालीफाई हो, कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, देना जरूर पेपर एक बार ये वाला भी। वो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना सीजीएल का तो उसमें पूछेगा आपसे भी ये वाला स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का। इसके अंदर जिन्होंने स्टैट पढ़ा 100% सिलेक्शन है उसका स्टैट का। ठीक है, जो आगे आएगा, जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, ये वाले जो लिस्ट के ऊपर आता है, ये वाला जो लोग है, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएगी, जितनी ऑल इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पावर रिसोर्सेज वगैरह, ये सारे इसी के थ्रू लगते हैं। फिर आपने सुनोगा इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया। कहने का अर्थ क्या है, पेपर 1 तो सारों ने कॉमन देना है,
पेपर 1 जिसमें 25-25 क्वेश्चन आएंगे, मैं रीजनिंग इंग्लिश 1 आवर के अंदर करना है, वो तो कंपलसरी है, उसके ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। 150 में आ रहे, 140 में आ रहे, 120 पे जा रहे, मिनिमम अगर आपके 160 से ऊपर है तभी आप पेपर 1 दे पाओगे, और दूसरे पेपर में 150 से ऊपर जाएगी। इसमें क्या था, 114 नंबर आ गए, चलो अब इसका क्वालिफाई नेचर है, इसके स्कोर तो काउंट होंगे ही नहीं आपके। अब ये वाला था जो क्रीम के अलावा अलग से सारा हिंदुस्तान में क्वालिफाई करेंगे। इसमें कौन सा आएगा, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, डिविजुअल अकाउंट, जितने भी हैं सारी मिनिस्ट्री, 29 प्रकार की पोस्ट होती है एसएससी के अंदर, उसमें इसी के ऊपर रैंक चलेगा। वो आप स्कोर कितना करते हो मेंस के अंदर, उसके ऊपर आपका फिक्स रहेगा कौन सी पोस्ट में आपने जाना है। जो मेन जो 3 पोस्टों के ऊपर लोग फोकस करते हैं, एक तो होम अफेयर हो गया क्योंकि उसके जैसी तो मौज ही नहीं है, और एक एक्सटर्नल अफेयर हो गया। और जो लड़के ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें 3 स्टार लगे होते हैं। किसमें, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, कस्टम हो गया, तो उसमें अपने आप में वैल्यू है उसकी पोस्ट को, पर हर चीज़ में लगना चाहिए ये वाला। इसके अंदर ये मान के चलो प्री में अब की बार जो जाएगी 2023 के अंदर 125 कट ऑफ जाएगी, 125 तो प्री की मान के चलो, देखा 125 कट ऑफ जाएगी। इसका पेपर भी इतना इजी आया था, पर लोग थे, मैथ और रीजनिंग इतना इजी आया था तब भी नहीं कर पाए लोग, और बस 114 पे क्यों मजे मजे में लिए, क्योंकि क्वालिफाई नेचर का था। अगर यही कहता कट ऑफ ऐड होना है तो फिर लोग 160-70 का तैयारी करते, इसको सीरियस नहीं लिया लोगों ने 114 पे। और मेंस का पेपर आएगा वो 390 का मेंस का पेपर आएगा आपका, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर आया था। और जितने 340 तक भी स्कोर कर लिए थे बच्चों ने, पर वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गए, या इंग्लिश का पेपर मुश्किल आ गया था इसके अंदर। इंग्लिश के कारण भी बहुत बच्चे थे जो डिस्क्वालीफाई कर गए, या कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा डिस्क्वालीफाई जो 303, 340 नंबर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यही सोचा कंप्यूटर तो क्या कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 390 में से मिनिमम कम से कम 320 स्कोर करना, तभी बात बनेगी। 300 तक भी लग जाओगे, पर जो सेफ बाउल के चल रहे हैं वो 320 का स्कोर करना है आपको। अब देखते हैं, ये तो पता चल गया लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। इससे क्या पता चला मेरे को, एक फॉर्म मैं सिंपल फिल करूंगा, मेरे स्कोर बोर्ड के हिसाब से आपका आगे पड़ेगा। लिस्ट 1 में आता, लिस्ट 2 में आता, लिस्ट 3 में आएगा। जो लिस्ट 1 की कट ऑफ बताती, लिस्ट 2 की बताती, जो लिस्ट 3 की थी वो 114 नंबर था। और ये देखो एसटी की जो कट थी सबसे कम गई थी, 77 पे गई थी ये वाली कट ऑफ। ठीक है ना, तो ये इसका हमारा लिस्ट 3 का था। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या आया था, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, पैटर्न की बात करते हैं। अब ये देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे थे ना, जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या होगा पहले ये समझना पड़ेगा, नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे कहेगा 27 की पावर 28 प्लस 1 डिवाइड बाय 17 या डिवाइड बाय 28, द रिमाइंडर विल बी, तो इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये नंबर सिस्टम जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आता है। या ये दे देगा 93 की पावर 93, 94 की पावर 95, 97 की पावर 99। ठीक है, 99, तो इसमें यूनिट प्लेस बता देगा क्या आएगा। इसी को नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आ रहा था, इसका नंबर सिस्टम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, आगे नंबर जो सबसे ज्यादा सरप्राइज करा वो एचसीएफ एलसीएम ने करा। इसको करना पड़ेगा, पहले कभी नहीं आया, पर एक देख 2-2 क्वेश्चन इससे आए हुए थे हमारे। जो सबसे मेन ट्रिगर सिंप्लीफिकेशन था वो प्लस माइनस वाला। एमटीएस के अंदर तो सीएचएसएल के अंदर तो काफी क्वेश्चन आए थे, पर इसमें रख गया। जो मेन टारगेट करना है आपको, करना है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री से हर बार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बिना ना करे हुए ना कभी एसएससी का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। पहले तो क्या था, सीजीएल के अंदर मतलब कि जो पेपर ही इंजीनियर के लिए बनाया गया था, पर अभी आपको भगवान ने चांस दिया है, अब चारों पार्ट मैथ, इंग्लिश, जीके, चारों कंप्यूटर भी आ गया। तो अगर मैथ का वीक अगर 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, पर इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसके साथ आपका। तो इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आ रहे थे, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, और ज्योमेट्री हो गया उससे कितने क्वेश्चन बन रहे थे, 3 से 4 बन रहे थे। अलजेब्रा में 2 क्वेश्चन बन रहे थे। मतलब कि अगर कुल बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, 25 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 10 तो हमारे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे ये वाले। ठीक है, एडवांस मैथ का 25 में से 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के क्वेश्चन है। जो पहले 2022 से पहले थे तब तो ये इंजीनियर भी नहीं हिला पा रहे थे क्वेश्चन, क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई आ रहा था। पर अभी ठीक है, सबके लिए इजी बना दिया, पैटर्न ठीक कर दिया ये वाला। ठीक है, पहले तो मुझे एचसीएफ एलसीएम फिर इनके ऊपर फोकस करना है, फिर रेशो आ गया,
रेशो, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन से, इनसे तीनों से मिला के एक क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। पहले हर बार एक एक का नंबर आ रहा था, पर अब की बार 2022 का जो पैटर्न आया था, ये 2022 का पैटर्न बता रहे एग्जाम के अंदर, ये इससे कितने क्वेश्चन आ रहा था, एक क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, टाइम एंड वर्क से, और इससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा टाइम एंड वर्क से, ये तो 100% कन्फर्म है। एक आपको ना बस 10 टॉपिक के ऊपर रट्टा मारना है। एक तो मैं क्या बता रहा हूँ, एक एसटीएफ एलसीएम, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री, मेंशुरल ज्योमेट्री, अलजेब्रा, रेशियो ना करोगे तब भी चल जाएगा, पर एक एक से बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है, ये इजी चैप्टर है। फिर टाइम एंड वर्क आ गया, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा 1 नंबर का। फिर 1 नंबर का आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, वो भी आएगा, और 4 क्वेश्चन ग्राफ से आएंगे इसके, और एवरेज भी आजकल बहुत आने लग गया। इसके बाद ये तो ये वाला मैथ का सिलेबस था। 7वीं मैथ का ना आगे की बात करते हैं, आगे क्या आएगा क्वेश्चन मैथ्स के अंदर, देखो मैथ्स के अंदर क्या आएगा आगे, देखो ये तो यहां तक तो समझ आ गया। आगे जो बन रहा है हमारा, देखो जो बोट एंड स्टीम है और जो टाइम एंड डिस्टेंस है, उससे टोटल हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करे, सीजीएल के अंदर कम इंपॉर्टेंस दे दी। पहले हर एग्जाम में सीएचएसएल 2, सीजीएल 2, मेंस के अंदर 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है। आप एमटीएस का 2 पिछले साल के सीएचएसएल के पेपर आप प्रैक्टिस करोगे तो हर बार 3 क्वेश्चन आ रहे थे, पर अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन तो इससे कर दिया। डिस्काउंट का मीनिंग क्या हो गया, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, 10% डिस्काउंट देता है। तो अभी भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से ना एक एक क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सबसे कम, सबसे ज्यादा सरप्राइज करा वो कंपाउंडर्स ने करा, उसे एक क्वेश्चन भी नहीं आया। मतलब कि 10 पेपरों में, 15 पेपरों में अगर 40 पेपर थे ना, तो उसमें 40 में से 3 क्वेश्चन आए हैं, देख लो ये वाले आया नहीं, पैटर्न ही इन्होंने कर दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और इससे ये देखो, इससे एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या आ रहा था, एक क्वेश्चन आ रहा था। एवरेज का भी देखो, अगर 40 पेपर हुए हैं, इसका मीनिंग 50% चांस है एवरेज का, जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे ये 50% चांस के साथ आया था, नहीं तो हर बार 3, एमटीएस के अंदर तो 3-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, पर इसके अंदर एवरेज के अंदर 50% चांस है। और ये DI आ गया पेपर में, अगर ये DI आ गया इसको छोड़ना नहीं है, सिंगल क्वेश्चन आता है, 4 नंबर तो यही पक्के हैं, ये वाले तो 4 क्वेश्चन इससे आए थे ये वाले। जो आपको मैं यही बता रहा था, एक आपको DI रटना है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंशुरल ज्योमेट्री, अलजेब्रा, और क्या पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंट है। अब देखो परसेंट से हमेशा 3 क्वेश्चन आते थे, इसमें भी कभी परसेंट आया कभी नहीं आया, तो पैटर्न क्या चेंज होगा, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा क्या आएगा। तो पढ़ने वही है, मैथ के जिसने 10 चैप्टर पढ़ लिए, एक तो परसेंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक रेशियो हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंशुरल ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क और टाइम और डिस्टेंस और DI, अगर इसको पढ़ लिया इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसका पेपर बिल्कुल इजी आया था। ये सारे का सारा जो था हमारा सीजीएल का मैथ्स का था, ये 2022 की बात कर रहे हैं जो आया था, और जो कुल टोटल क्वेश्चन आए थे ना, इससे टोटल 1000 क्वेश्चन बने थे। अगर 40 पेपर थे तो उस प्रकार से ये बना था ये वाला। 40 कुल टोटल मैंने कितने पेपर बनाए, 40, तो 40 गुना 25 करेंगे ना, तो कितना बन रहा है, देखो वही 1000 क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, 1000 क्वेश्चन। इसका मीनिंग टोटल जो सीजीएल में ना हर एक दिन में कितने पेपर हुए थे, 4 पेपर हुए थे, कईयों का इजी आया था, कईयों का मुश्किल पेपर आया, तो कंफर्म नहीं है। अगर किसी का मैथ्स आ गया इजी तो इनका रीजनिंग मुश्किल है, रीजनिंग आ गया तो मैथ इसका मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये सीजीएल का मैथ्स का रहा था सिलेबस। उसके बाद बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग के अंदर क्या आया था पेपर के अंदर, उसकी बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर देखो जो सबसे ज्यादा सरप्राइज करा ना, वो रीजनिंग ने करा। इसको रीजनिंग में क्या सरप्राइज करा, देखो ये भी ना टोटल देखेंगे, टोटल बाद में देखते हैं, पहले इसका पैटर्न देखते हैं। देखो इसको समझ लेना पैटर्न क्या कह रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग था, जैसे टेबल का कोड ही है उस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग है। ये लेटर कोडिंग की बात कर रहा है, लेटर कोडिंग की। ये 2 क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन आए थे, ये तो अंडरस्टैंड है। ओड वन आउट वन है ना, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन का ना यही सबसे थोड़ा मुश्किल था। जैसे देखो एग्जांपल समझो, 2 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, 63 हो गया, 65 हो गया, सॉरी 28 हो गया, 65 हो गया, इस प्रकार से था। जैसे ये 1 का क्यू प्लस 1 है, 3 का क्यू प्लस 1 है, 4 का क्यू प्लस 1 है, ये क्या आ गया, 2 का क्यू माइनस 1 हो गया। यहाँ पे कितना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। ये सारे के सारे जो ओड 1 आए हुए थे ना, तो ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे ओड 1 से आए हुए थे हमारे।
क्लियर है। एम्बेडेड फिगर है, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्यूब एंड डाई से मतलब कि 40 पेपर, उसमें 33 पेपरों के अंदर आया हुआ था, 7 पेपरों के अंदर नहीं आता। इसको भी पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत करा वो एनालॉजी वर्बल ने करा। इसको लोग क्यों मारे गए? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, किसी ने करवाई नहीं एनालॉजी वर्बल की। एनालॉजी वर्बल का अर्थ है क्या? ऐसे बताया था 8 का 504 है, 6 का बता 8 का क्यू माइनस 8, 6 का क्यू माइनस 6 करेंगे 210। ये 5-5 क्वेश्चन सीधे आए हुए थे, तो लोग बना नहीं पाए थे क्योंकि दिमाग लग रहा था इसके अंदर। पेपर देखने में तो इजी लगेगा आपको, जब आप बाद में देखोगे, एनालाइज करोगे, हंसोगे यार ये मैंने कैसे छोड़ दिया। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, वो अभी कम करके आए थे इसके अंदर ये वाले, क्योंकि एनालॉजी को नहीं समझ पाए आगे वाले। देखो इससे कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 5 क्वेश्चन आ रहे थे। मिरर इमेज, वाटर इमेज, इससे भी एक क्वेश्चन आ रहा था। क्या आ रहा था? एक क्वेश्चन। वर्ल्ड अरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन आ रहा था। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसके बिना तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, ये छोड़े नहीं पाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है। कितने एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे इससे? 3 क्वेश्चन आए थे। क्या आए थे? 3। सीरीज नॉन वर्बल, ये फिगर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, उससे 2 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन से भी देखो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ब्लड रिलेशन से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? पीओ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पीओ लेवल के होते हैं, जिसमें कोडिंग है। ए प्लस बी का अर्थ है उसका ब्रदर है, उसका सिस्टर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आगे आ जाओ, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इससे इसका संभावना कितनी थी? 40 में से 7 आए थे, तो 100 में से कितने आएंगे? कितने परसेंट वैल्यू रहेगी? 17.5% की वैल्यू है, मतलब कि हर में से 75% वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका आना नहीं आना कन्फर्म नहीं है इसका, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। सीरीज थी, ये 3 नंबर की आई हुई थी, ये वाले क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। मिसिंग नंबर और कैलेंडर है, एक एक क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया, इतनी संभावना नहीं थी। अब टोटल देखेंगे ना, टोटल कितने क्वेश्चन बने थे हमारे, कितने पेपर हुए थे? 25 गुना 4 करेंगे, 1000 हो गया। क्या हो गया? 1000 हो गया। जो हमें मेन है ना, मेन इन चैप्टरों पे काउंट कर रहे हैं। जो मेन था 1, 1, 2, पढ़ना तो सारा पड़ेगा, पर पेपर में पता नहीं क्या होना है आगे, तो पढ़ना पूरा, आपको सिलेबस पूरा करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये देखो, हमारा पेपर हुआ था किसका? जून के अंदर। जून कब की बात कर रहे हैं? 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जून 2022 का पेपर हुआ, एसएससी CHSL का पेपर हुआ, ठीक है। उसमें ना तो कुछ इतना इजी पेपर आया था, ना तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट था, ना डायरेक्शन था, ना डायरेक्शन नहीं आया, सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग टेस्ट वाला कोई क्वेश्चन है। उसी के 1 मंथ के बाद, ये जून में हुआ, जुलाई का MTS का पेपर हुआ, ठीक है। उसके अंदर तो फिर सारे के सारे 4 क्वेश्चन तो वही आ रहे थे। सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आगे, नॉर्थ साउथ में फेस करके बैठे, डायगोनल बैठे हैं, और सर्कल भी, जो सर्कल बनाया था ना इन्होंने, या क्यू में ऐसे ऐसे करके बिठाए थे, 4 कॉर्नर में बैठे, बीच में बैठे हैं, वो क्वेश्चन मुश्किल बना दिए थे इन्होंने। और ये देखो CGL के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद हुआ है ना, ये तो दिसंबर को हुआ था, 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक हुआ था ये। अब देखो CGL का पेपर है, MTS वाला, मैट्रिक वाला, उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट दे दिए, मुश्किल क्वेश्चन दे दिए, पर उसके अंदर नहीं आया, देख लो ये वाला क्वेश्चन। तो इसलिए बोल रहे हैं पढ़ना पूरा है, पैटर्न नहीं पता ये तो थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, आपको सिर्फ मैथ हेल्प करेगा, मैथ प्रीवियस ईयर को पढ़ना, बाकी पढ़ना तो सारा ही है, क्योंकि पिछले सालों से आपको लेवल पता चल जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारे का सारा जो हमारा रीजनिंग का था, ये खेल था हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसके ऊपर बढ़ते हैं? अब इसके ऊपर, अब बढ़ेंगे इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश के अंदर क्या क्या करना, आप खुद समझदार हो। क्लोज टेस्ट है, उसको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कितने क्वेश्चन आएंगे क्लोज टेस्ट से? 5 क्वेश्चन, क्योंकि 40 गुना 5 करेंगे ना, तो 5 क्वेश्चन हमारे क्या आएंगे क्लोज टेस्ट से? 100% आएंगे। स्पॉट द एरर डिडक्शन बोलते हैं इसको। ये जो एरर डिडक्शन किसके ऊपर आता है? ग्रामर के ऊपर आता है ना। टेंस हो गया, नाउन पर नाउन, एडवर्ब, सारा जो आएगा उसे इसे 1.5 क्वेश्चन आ रहा था, मतलब कि एक में 2 नंबर का आ गया, एक में 1 नंबर का आ गया, इसलिए बोल रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको सेंटेंस दे देगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, ये 2 क्वेश्चन आ रहे थे। नरेशन से 1 क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक 2 क्वेश्चन आ रहे थे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1.5 क्वेश्चन आ रहा था। इडियम एंड फ्रेजेस से, इडियम से कितने आ रहे थे? 2, मिनिमम 2, मतलब कि 72 है तो 2 आ रहे थे। और एंटोनिम सिनोनिम पहले से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, अब देखो 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो उतना थोड़ा है एंटोनिम सिनोनिम्स का। स्पेलिंग चेक है, इससे कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 2 आ रहे थे। और
हमारा एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन आ रहे थे और पैरा जंबल सब्जेक्ट से भी 2 क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऐसे ना जो टोटल बनेगा इंग्लिश का। और एक बात सुन लो, जो मेंस का पेपर आया था, जो मेंस का हुआ था 2022 का, मैथ रीजनिंग तो सबने उठा ली, 80% बच्चे थे इंग्लिश में स्कोर कर नहीं पाए क्योंकि सीरियस नहीं लिया उन्होंने, सोचा हम तो बाद में पढ़े हुए हैं। तो बिल्कुल पैटर्न भी चेंज हो गया था सीजीएल का। आगे नेक्स्ट क्लास में सीजीएल का बताएंगे सिलेबस, मेंस में क्या आया था, कितने नंबर के किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको पता चल जाएगा ये वाला पेपर। ठीक है, उसमें जो देखो इसके 2 महीने बाद मेंस का पेपर है, उसमें सारी बैंकिंग की रीजनिंग डाल दी थी, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट इंटरफेस हो गए थे, ऐसे 4-5 टॉपिक जो आपने देखा नहीं था आपने। ठीक है, उसका सारे का सारा बैंकिंग की रीजनिंग लगा दी थी। तो अभी तो प्री में तो चलो हो ही जाएगा, साथ में मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। वो थोड़े दिनों बाद आपको मैं 2 पेपर सोल्व करवा दूंगा, पता चल जाएगा क्या आना क्या नहीं आना। क्योंकि जुलाई के बाद 15 जुलाई से आपके पेपर है, टाइम कम है, अभी तो 3.5 महीने, 3.5 महीने अपने लिए बेस्ट करो, 24 में से 18 घंटे पढ़ोगे तभी बात बनेगी। और सेट रोज 2 बनाने हैं पेपर के। ठीक है, नए पैटर्न के पुराने को नहीं बनाना क्योंकि पुराने का यूज नहीं है। ठीक है, जो नए बनाने हैं उसी को फोकस करना है। और उसके बाद आता है जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट की बात करते हैं, जो जीके की बात करते हैं। ठीक है, जीके के लिए क्या हो गया, जो आज से ना 2020 से पहले जीके नहीं उड़ती थी किसी से, क्योंकि करंट अफेयर भी 1-2 आते थे, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री थी उससे 12 क्वेश्चन आते थे। अब तो बिल्कुल इन्होंने लेवल कम कर दिया इसके अंदर। क्या कर दिया, हिस्ट्री थे, अब ये कंफर्म नहीं है, जीके है वो एसएससी एमटीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, सारों के लिए सेम ऐसी जगह, इसका कभी भी कंफर्म नहीं है क्या आना है क्या नहीं आना। तो पढ़ना पूरा पड़ेगा, पर थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हिस्ट्री कितने नंबर की आई हुई थी, 4 मार्क्स का आया था हिस्ट्री हमारा। स्टैटिक जीके का अर्थ क्या हुआ बताओ, स्टैटिक जीके जो स्टेट क्वेश्चन पढ़ता है ये वाले, इसका हमने स्टैटिक जीके का ज्यादा पार्ट आ रहा है तो इसके 6 क्वेश्चन आए थे, पोल्ट्री से 2 आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री और कमाए काउंट करो कितने हो गए थे क्वेश्चन, 60 और 140 और 30 लगा के चले 150 हो गए, 170 मतलब कि 4 क्वेश्चन का बन रहा था। फिजिक्स बायो केमिस्ट्री अगर इसको इग्नोर भी कर दोगे तब भी 4 क्वेश्चन का ये है। ठीक है, जियोग्राफी देखो ज्यादा आ रही है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो करंट अफेयर है उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 4। तो ऐसे कुल जो बनेंगे ना, कुल 1000 क्वेश्चन आएंगे। 1000 क्वेश्चन कैसे बने, 40 गुना 25 करेंगे ना तो 1000 क्वेश्चन आएंगे। ये वाला जो मेन दिक्कत करता है ना 99%, जिस दिन इंडिया के अंदर ये लग गया जीके क्वालिफाई नेचर है, जैसे बैंकिंग के अंदर है हर पार्ट में क्वालिफाई होना जरूरी है, जिस दिन ये वाला रूल लगा दिया भी हर पार्ट क्वालिफाई होना जरूरी है, पहले तो 80% तो जीके में उड़ जाएंगे और 20% लोग मैथ्स में उड़ जाएंगे। अगर ये भी कर दिया भी 40% क्वालिफाई करना जरूरी है तो फिर कोई ना कोई और कंपटीशन हाई हो जाएगा फिर तो इसलिए बोलते हैं हर पार्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या आना है, मैथ्स में क्या आना है, रीजनिंग में क्या आना है, ये सारे का सारा आपको डिफाइन करके बता दिया। और पेपर का पैटर्न क्या आना है, आपने तैयारी ना ये पेपर 1 के लिए नहीं करनी, पेपर 2 के लिए करनी है। तो इसलिए रात को ना हम अपने YouTube चैनल पे 8:15 से लेके 10 बजे तक रोज पेपर सोल्व करवाते हैं। अभी तो MTS का पेपर करवा रहे हैं, फिर CGL का पेपर सोल्व करवाएंगे। CGL के अंदर जो मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको CGL के अंदर, अभी 10-12 दिनों के बाद CGL के अंदर क्या बताया आपको, ये जो इंग्लिश ये मैथ्स का जो मैंने सिलेबस लिखवाया था, ये मैथ्स का आपको सिलेबस लिखवाया था ना, एचसीएफ, एलसीएम, ट्रिग्नोमेट्री, हाई डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अगर 116 के 16 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे जो पिछले साल के अंदर थे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपने मेरे पढ़े हो या दूसरे बुक्स की जो भी आप पढ़ते हो वो तो रट लिए क्वेश्चन, पर पिछले साल पेपर में कैसे आएंगे उसको पकड़ना हमने। अगर मेंसुरेशन के एमटीएस के अंदर 120 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि 4 क्वेश्चन आ रहे थे, 120 क्वेश्चन तो ये हो गए, और मेंसुरेशन के 75 ये हो गए। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस के तीनों के सारे क्वेश्चन कुल 200-250 क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे के सारे डे बाय डे आपको सोल्व करवाएंगे। उसके बाद पेपर सोल्व करें। जब आप बोलोगे सर तैयार हो तो पेपर फिर सोल्व करवाना चाहिए। पहले समझ लो सिलेबस क्या आएगा, क्या प्रैक्टिस करो, उसके बाद रोज, वैसे तो मैं रोज पेपर सोल्व करवा ही रहा हूँ 8:15 बजे। अभी 1-2 दिन के बाद आपने टाइम एंड वर्क सारों को रटा हुआ है। अब देखो सीजीएल का पैटर्न कैसे चेंज हो गया। जितना आपने पढ़ा है, शुरुआत के पेपर इतने मुश्किल और बाद में 20 के बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ गए।
तो सोच, आपको कई क्वेश्चन में तो आप हंसोगे, तो पेपर का पैटर्न क्या ऊपर नीचे होता रहेगा, किसी का इजी आ गया, किसी का मुश्किल आ गया, घबराना नहीं है। जो सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करा वो रीजनिंग ने कर दिया। कोई रीजनिंग में ना सीटिंग अरेंजमेंट आया, ना डायरेक्शन टेस्ट आया, ना वो आया रैंकिंग टेस्ट आया, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट का मीनिंग 8% है, नॉर्थ साउथ में कोई क्वेश्चन नहीं आया, सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन भी नहीं आया, ठीक है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है 2023 के अंदर। 3.5 महीने मान के चलो, अपने आप को 6 महीने अपने आप को दे लो, क्योंकि 2023 के बाद फिर सिलेक्शन होना चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर सीईटी हो जाएगा। तो ये लास्ट चांस है आपके साथ, इसको 100% पेपर क्वालिफाई होना। अपने शरीर को तोड़ दो, मेहनत करो। 24 में से अगर आप पढ़ते हो 18 घंटे और पेपर बनाओगे, एक तो सुबह पेपर बनाओ, एक रात को पेपर बनाओ सोने से पहले। सुबह उठते ही अपना फ्रेश वगैरह हो गया, खाना पिया, एक पेपर 2 पेपर बनाने, कल कभी किसी का नहीं आएगा अगर ये सोचोगे। और सबसे मुश्किल काम है पेपर बनाना, क्योंकि उसमें आपकी औकात पता चल जाती है भी आपने कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। वो मेहनत नहीं करके राजी, कोई 2 पेपर नहीं। जो टॉप करते हैं वो करने के, जिस एज में आप पढ़ रहे हो उस टाइम पेपर बना रहे हैं बैठ के, वो उन्होंने कुछ नहीं करना, रोज के 6-7 पेपर बनाने, तभी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी आपकी। आप भी अपने आप से कसम खा लो, पेपर बनाना है तो 100% एसएससी सीजीएल का पेपर क्वालिफाई होगा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मेहनत करना डियर स्टूडेंट, ठीक है।